बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने समाजशास्त्र की परिभाषा देख ली, समाजशास्त्र के क्षेत्र देख लिए। आइए अब आज हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। प्रकृति यानी समाजशास्त्र कैसा है, क्या यह विज्ञान है या विज्ञान नहीं है। तो बच्चों, समाजशास्त्र जो है उसके प्रकृति जो है उसे हम 3 भागों में बांटकर समझेंगे। पहला, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। दूसरा, समाजशास्त्र विज्ञान है। और तीसरा, समाजशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र बच्चों, कोई भी विज्ञान जो है, विज्ञान की जो विशेषता है वो क्या है बच्चों, कि विज्ञान में क्या क्यों कैसे है ना, इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में तथ्य होते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं, स्थायित्व होता है। विज्ञान की जो मान्यताएं होती हैं वह सार्वभौमिक होती हैं और उनका सत्यापन भी किया जा सकता है। और इसी सत्यापन के साथ हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात जो है वो है कि समाजशास्त्र एक नया विषय है। समाजशास्त्र के विज्ञान होने के संबंध में सबसे प्रथम आपत्ति यही उठाई जाती है बच्चों कि यह अन्य प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नया विषय है, अतः उसे विज्ञान के रूप में स्थापित होने का अभी पर्याप्त समय ही प्राप्त नहीं हुआ है। वह अभी अपने बचपन की अवस्था में है और इसलिए उसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरी जो आपत्ति है इसे विज्ञान न मानने की, वो है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव। आप जानते हो ना बच्चों कि विज्ञान में प्रयोगशाला होती है जहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो समाजशास्त्र नियमों का या निष्कर्षों का परीक्षण करने के लिए समाजशास्त्र के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। इसके अतिरिक्त सामाजिक घटनाओं की प्रकृति भी इस प्रकार की होती है कि उनका हम प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी प्रयोगशाला नहीं है। तीसरी जो आपत्ति इस पर दर्शाई जाती है वो है समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कोई भी विषय विज्ञान तभी होता है जब वह भविष्यवाणी कर पाता है। और चूँकि समाजशास्त्र अपने आप को कहता है कि विज्ञान है, तो वह उसने भविष्यवाणी भी करनी चाहिए, पर समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर पाता है, इसलिए यह विज्ञान नहीं है। जो चौथी आपत्ति है वो है सामाजिक घटनाएं अत्यधिक जटिल हैं। चूँकि सामाजिक घटनाएं अत्यधिक जटिल होती हैं, अतः उनके संबंध में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने एक विशिष्ट पर्यावरण होता है और उसके व्यवहार भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो व्यवहार और उनकी अवलोकन के जो तत्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए सामाजिक घटनाएं कैसी होती हैं, जटिल होती हैं और इनका हम अध्ययन अन्य विज्ञानों के जैसा नहीं कर पाते हैं। पांचवी जो इसके बारे में आपत्ति है वो है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समाजशास्त्र को विज्ञान हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव रहता है, जो किसी भी विषय के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए आवश्यक है। मानवीय प्रकृति के कारण उसमें वैश्विकता यानी ऑब्जेक्टिविटी एवं तटस्थता का अभाव रहता है। किसी भी सामाजिक घटना के अध्ययन में व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्ष व तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वह स्वयं उसके ही समाज की घटना का अध्ययन है। इसलिए समाजशास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है। फिर है सामाजिक नियमों में निश्चितता नहीं होती है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में नियमों में स्पष्टता एवं निश्चितता रहती है, वैसी स्पष्टता एवं निश्चितता समाजशास्त्रीय नियमों में नहीं होती है। सामाजिक घटनाएं सभी दूर एक समान नहीं होती हैं। समाजशास्त्र के विषय वस्तु समाज स्वयं ही एक परिवर्तनशील प्रतिमान है, अतः उसके संबंध में निश्चित नियमों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, अतः मानव व्यवहार के संबंध में निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते।
नियमों की निश्चितता के अभाव में समाजशास्त्र भी विज्ञान नहीं है। जो लास्ट जो इसका है कि समाजशास्त्रीय नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते हैं। चूँकि सामाजिक घटनाएं सभी जगह एक जैसी नहीं होती हैं, अर्थात सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होता है, अतः उनके संबंध में किया गया सामान्यीकरण भी सार्वभौमिक नहीं होता है। भौतिक घटनाएं तो सभी दूर एक जैसी होती हैं, अतः उनके संबंध में किया गया सामान्यीकरण भी सभी दूर लागू होता है, परंतु सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहार पर यह बात लागू नहीं होती है, अतः उसके संबंध में किया गया सामान्यीकरण भी सार्वभौमिक नहीं होता है। और जो लास्ट आपत्ति है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, वो है कि सामाजिक समस्याओं में वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता ही नहीं है। समाजशास्त्र विज्ञान होने के विरुद्ध तर्क देने में कुछ लोग इस सीमा तक कहते हैं कि सामूहिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही प्रायः हो जाता है, अतः उसके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन सब बातों से लगता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, पर बच्चों ऐसा नहीं है, समाजशास्त्र विज्ञान है। आइए अब हम जानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे है, जो हमारा दूसरा बिंदु है। तो समाजशास्त्र जो है उसमें जो उठाई गई है कि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है, इसलिए वह विज्ञान नहीं हो सकता। तो बच्चों, समाजशास्त्र को केवल इसलिए विज्ञान नहीं कहना कि वह एक नया विषय है, वास्तविक तथ्य से आंख मूंदने के समान है। समाजशास्त्र नया विषय होते हुए भी अपने अध्ययनों के माध्यम से तीव्र गति से परिपक्वता प्राप्त करता जा रहा है। उसके द्वारा किए गए सामान्यीकरण सर्वमान्य एवं सर्वव्यापी होते जा रहे हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। समाजशास्त्र की बढ़ती हुई परिपक्वता तथा वास्तविकताओं का अध्ययन करने में उसकी प्रतिष्ठा समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का अकट्य प्रमाण है, यानी समाजशास्त्र विज्ञान है। जो दूसरी बात है वो है कि समाजशास्त्रीय नियम का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, समाजशास्त्रीय नियमों का परीक्षण संभव है। समाजशास्त्रीय नियमों का परीक्षण किया जा सकता है। अवश्य ही ईंटों की चार दीवारी से बनी हुई कुछ उपकरणों के संयुक्त प्रयोगशाला समाजशास्त्रीय अध्ययनों के परीक्षण में नहीं है, परंतु यह संपूर्ण खुला विश्व समाजशास्त्र की अपनी प्रयोगशाला है। समाजशास्त्र के नियमों का परीक्षण किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इसलिए समाजशास्त्र की ठीक है एक चार दीवारी वाली प्रयोगशाला नहीं है, परंतु समाजशास्त्र के पास अपने एक प्रयोगशाला है, वो है पूरा समाज। जो दूसरा एक और आपत्ति उठाई गई थी कि यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, तो समाजशास्त्र भविष्यवाणी कर सकता है। किसी भी विषय को विज्ञान की श्रेणी में आने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह भविष्यवाणी करे। समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी करता है, क्योंकि यह भी बताता है कि समाज में अगर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी तो समाज में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, बाल विवाह होंगे तो क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, भविष्य का समाज कैसा होगा, यह सब बातें समाजशास्त्र भी बताता है। कोई भी विज्ञान 4-5 दिन से ज़्यादा के बिल्कुल तटस्थ भविष्यवाणी नहीं कर पाता है। जैसे मौसम विज्ञान कहता तो है कि कल बारिश होगी, परंतु बारिश हो यह ज़रूरी नहीं होता है। तो ठीक है, समाजशास्त्र की भी पूरी भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य नहीं हो सकती, लेकिन समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी करता है। फिर सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जो होती है वो जटिल होती है। तो कोई भी घटना जटिल है, अतः उसके संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह कहना पूर्णतः अतार्किक व अबौद्धिक है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता को अध्ययन के द्वारा सरलता से दूर किया जा सकता है। जैसे जैसे हम किसी स्थिति से परिचित होते जाते हैं, उसके बारे में समझने लगते हैं, वैसे ही उसकी जटिलता कम होती जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। बच्चों, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है ना। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समान ही हमारे जो समाजशास्त्र के पितामह हैं अगस्त कॉम्ट, उन्हें निरूपित भी किया है।
अवश्य ही किसी भी अध्ययन में एकदम से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आ पाता, परंतु जैसे जैसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य में आगे बढ़ता है तथा गहराई से अध्ययन में रत हो जाता है, वैसे ही उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है। इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही समाजशास्त्र वास्तविक तथ्यों का विश्लेषण करके घटनाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है। अब है समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बच्चों, समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, समाजमिति, तुलनात्मक, सांख्यिकी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, है ना, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, ये सब पद्धतियां भी जो हैं वैज्ञानिक ही हैं और इनमें भी क्रमबद्ध ही अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। फिर है समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण सर्वव्यापी होते हैं। यद्यपि मानव व्यवहारों में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी कई तत्व ऐसे होते हैं जो सभी दूर समान रूप से पाए जाते हैं। परिवार, विवाह जैसी संस्थाएं सार्वभौमिक हैं। किसी न किसी रूप में सामाजिक संस्तरण की प्रणाली अभी दूर है। संस्कृति के कई तत्वों की समानता तो एक मान्य एवं प्रमाणित तथ्य है। इस प्रकार की सार्वभौमिक स्थितियों, घटनाओं एवं व्यवहारों के संबंध में सार्वभौमिक सामान्यीकरण का निर्माण किया जा सकता है। औद्योगिकीकरण की वृद्धि छोटे एवं एकाकी परिवारों की प्रवृत्ति को विकसित करती है। जटिल समाजों में प्रेम विवाह का प्रचलन अधिक बढ़ता जाता है। बड़े औद्योगिक नगरों में मध्य स्थानों पर बाल अपराध की दर भी अधिक रहती है। इस प्रकार से सामान्यीकरण है जो सभी दूर समान रूप से लागू होते हैं। फिर है सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता। यह कहना कितना तर्कहीन लगता है बच्चों कि सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनका समाधान तो सामूहिक अनुभवों के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार के तर्क वास्तव में समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने की अति है। वास्तव में सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन उनके समुचित एवं तुरंत समाधान के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक ढंग से किसी समस्या का अध्ययन उस समस्या के समस्त पहलुओं पर प्रकाश लाता है। उनका समाधान और भी सरल हो जाता है। कई बार स्वाभाविक लगने वाली व्याख्याएं वैज्ञानिक अवलोकन के बाद गलत सिद्ध हो जाती हैं। फिर जो लास्ट तथ्य है वो है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, वो यह है कि समाजशास्त्र कार्यकरण संबंधों की व्याख्या करता है। तो समाजशास्त्र जो है अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्रीय अध्ययन भी इसी विश्वास पर आधारित होती है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्येक घटना किसी निश्चित नियम के अधीन ही घटती है, फिर चाहे वह घटना सामाजिक हो या प्राकृतिक। इसी विश्वास के आधार पर समाजशास्त्रीय अनुसंधानों में घटनाओं एवं उनके कारणों के संबंधों की खोज कर उनकी स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कार्यकरण संबंधों की व्याख्या करता है। इस तरह हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है। रॉबर्ट बीस्टेड जैसे समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों ही मानते हैं। वास्तव में समाजशास्त्र ने अब समस्याओं के वास्तविक अध्ययन के पश्चात उनके समाधान के तरीकों की ओर भी संकेत करना प्रारंभ कर दिया है। यह समाजशास्त्र के कलात्मक स्वरूप को प्रकट करता है। बाल अपराध का अध्ययन करके तथ्यों को ज्यों का त्यों प्रकट करके ही आधुनिक समाजशास्त्री चुप नहीं बैठते, वरन इस स्थिति में सुधार के लिए उपाय भी सुझाते हैं। समाजशास्त्र का यह कलात्मक स्वरूप अभी शैशव अवस्था में जरूर है, पर यह पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र ने कला के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। समाजशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान है। वह समाज की वास्तविकताओं का ज्यों का त्यों के रूप में वर्णन करता है, अर्थात वह क्या है का निष्पक्ष उत्तर भी प्रस्तुत करता है, साथ ही वह क्या होना चाहिए का उत्तर भी प्रस्तुत करता है। समाज में परिवार की स्थिति किस प्रकार की है, इसका वास्तविक तथ्य युक्त ज्ञान भी समाजशास्त्र करता है। साथ ही सामाजिक श्रेष्ठता के लिए स्थिति किस प्रकार की होना चाहिए उस ओर भी संकेत करता है।
इस प्रकार समाजशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र केवल क्या है एवं क्या होना चाहिए का ही उत्तर नहीं देता, वरन क्या है से क्या होना चाहिए तक पहुँचने का मार्ग भी बताता है। इस प्रकार आदर्श स्थिति तक पहुँचने का मार्ग बताने के रूप में समाजशास्त्र का कलात्मक स्वरूप भी निखरने लगता है। समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं का ज्यों का त्यों तथ्ययुक्त अध्ययन भी करता है, साथ ही समाज में स्थिति किस प्रकार की होना चाहिए इससे तथ्य की ओर भी संकेत करता है। इसके अतिरिक्त इन समस्याओं को दूर करने के उपायों का भी वर्णन करता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। यह विज्ञान है और यह कला भी है। तो अगले अध्याय में हम जो है समाजशास्त्र के और किसी पहलू का अध्ययन करेंगे।